एक शहर में 3 बच्चे किडनैप हो जाते हैं। यह है उन 3 बच्चों के पिक्चर्स। पुलिस भी किडनैपर्स को ढूंढ नहीं पा रही थी। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि उन्हें 3 औरतों पर शक है, लेकिन तीनों की घर की छानबीन किया, कुछ मिला नहीं। मेहुल तीनों के घर जाता है। पहली कहती है, सर मुझे तो बच्चों से बहुत प्यार है, मैं क्यों उन्हें किडनैप करूंगी। दूसरी कहती है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे बच्चों को किडनैप करूंगी। तीसरी कहती है, सर मुझे बच्चों से नफरत है, मैं उनसे दूर रहती हूँ। मेहुल समझ जाता है कि किसने किडनैप किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी लड़की के घरों की डॉल्स को देखिए, उनके हेयर एग्जैक्टली किडनैप हुई लड़कियों के हेयर से मैच करते हैं। लेकिन मेहुल पूरे घर को छान लेता है, उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं बच्चे कहाँ होंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कबर्ड के साइड में देखिए एक लाइन है, मतलब कबर्ड मूव किया गया है, मतलब कबर्ड के पीछे कुछ तो है। मेहुल कबर्ड मूव करता है तो पीछे एक रूम होता है और उसमें बच्चे मिल जाते हैं। मेहुल औरत को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने एक मैचस्टिक का ग्लास रखा हुआ है और उसके अंदर एक मक्खी है। अब आपको 2 मैचस्टिक को मूव करना है और मक्खी को ग्लास से बाहर लेके आना है। ये कैसे करेंगे आप? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये वाली मैचस्टिक को इस तरीके से स्लाइड कीजिए और फिर ये वाली मैचस्टिक को उठा के यहाँ रख दीजिए। हो गई ना मक्खी ग्लास के बाहर। चलिए अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 4 - 0 = 5। अब ये इक्वेशन गलत है। अब आपको 3 मैचस्टिक ऐड करनी है और इस इक्वेशन को सही करनी है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें आप पहले 2 मैचस्टिक तो 4 में ऐड कीजिए तो वो 9 हो जाएगा, और एक मैचस्टिक 5 में ऐड कीजिए तो वो भी 9 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 9 - 0 = 9। इक्वेशन सही हो गई। चलिए अब इस इक्वेशन को देखिए। 7 - 2 = 8। ये इक्वेशन गलत है। अब आपको 2 मैचस्टिक को हटा देना है और इस इक्वेशन को सही करना है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही इक्वेशन होगी 7 - 2 = 5। अब 8 को 5 करने के लिए ये और ये वाली मैचस्टिक हटा दीजिए तो वो 5 हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर शर्मा को फोन आता है, तुम्हारे बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है, अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो। मिस्टर शर्मा घबरा जाते हैं और तुरंत स्कूल में फोन लगाते हैं। तो टीचर कहती है, आपका बेटा तो यहीं है, और वो मिस्टर शर्मा को उनके बेटे की फोटो भी भेजती है। शर्मा जी फोटो देख के खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद स्कूल से फोन आता है कि आपका बेटा किडनैप हो गया है। ये खबर मेहुल तक पहुंच जाती है। मेहुल स्कूल में देखी गई सारी गाड़ियों का पता करता है। उसे 3 गाड़ियों पे शक जाता है। यह है कार 1, कार 2, कार 3। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन सी कार में किडनैपिंग हुई है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किडनैपिंग कार 3 में हुई है। टीचर की भेजी गई रोहन की ये फोटो देखिए। रोहन जिस बोतल में पानी पी रहा था वही बोतल कार 3 में है। बोतल में कुछ पेन के मार्क्स है और वही मार्क इसमें भी है, मतलब इसी कार में किडनैपिंग हुई है। मेहुल किडनैपर्स को पकड़ लेता है और शर्मा जी का बेटा भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे शाम एक कुक का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है।
मर्डर एक नाइफ से हुआ है और मर्डर वेपन भी वहीं मिल जाता है, लेकिन उस पे कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आते। इंटरेस्टिंग। मेहुल घर में मौजूद 3 लोगों से पूछताछ करता है। गार्डनर कहता है, सर मेरा काम तो गार्डन में ही रहता है, मैं अंदर आता ही नहीं हूँ, और मैं कुक को क्यों मारूंगा, हम दोनों दोस्त थे। पहली मेड कहती है, सर मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसको क्यों मारूंगी, मैं थोड़ी देर पहले ही किचन में थी, हमने काफी बातें की और फिर मैं बाहर आ गई, उसके बाद ये सब हुआ। मेड 2 कहती है, सर हम दोनों की तो बातें ही बंद थी, तो मैं उसे क्यों मारूंगी, मैं तो किचन में जाती भी नहीं हूँ। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि खून किसने किया होगा। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गार्डनर को पसीना आ रहा है, हो सकता है वो बाहर काम कर रहा हो इसलिए आ रहा हो। लेकिन मेड 2 को देखिए, उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, मतलब इसके फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आ सकते। और इसके पैरों में चोट लगी हुई है जिससे खून बह रहा है और चोट ताजी है। और क्राइम सीन पे भी एक फोक मिलता है जिसपे ब्लड लगा हुआ है, जो नाइफ के ब्लड से थोड़ा अलग है, मतलब दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी जिसमें मेड 2 को लग गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन एक रैंडम नंबर पे एक लड़की से काफी दिनों से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था। आज दोनों ने मिलने का प्लान किया। लड़की ने रोहन को कहा, मैं रेड फ्लावर लगा के तुम्हारा वेट करूंगी। रोहन ठीक 5 बजे कॉफी हाउस में लड़की से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन वहां रेड रोज लगाए 3 लड़कियां थी। अब रोहन कंफ्यूज हो जाता है। क्या आप तीनों लड़कियों को देख के बता सकते हैं रोहन वाली लड़की कौन सी है, ए, बी या सी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये लड़की ऑलरेडी किसी के साथ आई हुई है, 2 कप्स रखे हुए हैं और कॉफी भी थोड़ी कम है। ये लड़की तो अपने ही रीडिंग में बिजी है और ऑलरेडी कॉफी पी रही है, मतलब ये लड़की रोहन की डेट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। साइंटिस्ट गोम्स ने एक फॉर्मूला बनाया था जो बॉम्ब बनाने के लिए काम आ सकता है। ये बात डिटेक्टिव मेहुल को पता चल जाती है और वो साइंटिस्ट गोम्स को पकड़ने पहुंच जाता है। गोम्स मेहुल को देख फॉर्मूला लैब में छुपा देता है। अब आप लैब को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए फॉर्मूला कहाँ छुपा हुआ हो सकता है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये बॉटल्स को ध्यान से देखिए। ये सारे बॉटल्स एक साथ रखे हुए हैं, लेकिन ये बॉटल कुछ और ही ब्रांड का है, मतलब ये बॉटल अलग से रखा गया है। इसी में वो फॉर्मूला होगा। मेहुल ये समझ जाता है और फॉर्मूले को नष्ट कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर रमन मेंटल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर है। एक दिन अचानक उनकी डेथ हो जाती है। रमन एक पागल मरीज को देखने गए थे और वहीं उनकी डेथ हुई थी। जब मेहुल रूम में पहुंचता है तो देखता है कि पागल मरीज सो रहा है और डॉक्टर नीचे मरा हुआ पड़ा है। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डेथ गला दबाने से हुई है और गले पे मार्क भी है जो बताते हैं कि रस्सी से गला घोटा गया है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बेड है और उस पे मरीज है। तो फिर ये रस्सी आई कहाँ से और फिर गई कहाँ? मेहुल रूम के फुटेजेस देखता है तो उसको 3 फुटेज पे डाउट होता है। पहला फुटेज, इस फुटेज में डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है। दूसरा फुटेज, इसमें डॉक्टर नीचे पड़ा हुआ है और पागल बेड पे बैठा हुआ है। तीसरा फुटेज, इसमें पागल सोया है और डॉक्टर नीचे है। तीनों फुटेजेस को देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि गला कैसे दबाया गया। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप फुटेज 2 और फुटेज 3 में डॉक्टर के शू को देखेंगे तो 2 में उसकी लेस मिसिंग है और 3 में है, मतलब पागल ने डॉक्टर के शू के लेस निकाला और उसी से उसका गला दबाया और बाद में लेस वापस लगा दी। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे तो मूर्ख दोनों है, लेकिन ज्यादा मूर्ख बी वाला है। वो अगर लकड़ी काटता है तो ये लड़की गड्ढे में गिर जाएगी और वो भी गिर जाएगा। उन्हें बहुत चोट लग सकती है। सो दोस्तों, डिटेक्टिव मेहुल गेम का पार्ट 2 आ चुका है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।